आइए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज एक क्लास 12 फिजिक्स है और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आएगा, निश्चित है कि यहाँ से आएगा। आप एक बार शुरू से लास्ट तक इसको देख के जाइएगा, निश्चित है इससे आपको बहुत फायदा होगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे आपका हेडिंग है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है 1 बाई लेमडा इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमें ये जो r है ना, ये r क्या है, ये कांस्टेंट है। ये सभी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, h कांस्टेंट नहीं। इस सब का वैल्यू सेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1.097 इंटू 10 का पावर 7। और इस r को रिडवर्क कांस्टेंट बोलते हैं, रिडवर्क कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 का पावर 7 पर मीटर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि r का वैल्यू क्या है। तो r का वैल्यू 1.097 इंटू 10 का पावर 7। ठीक है, और यहाँ r का यूनिट क्या है, तो r का यूनिट क्या होता है पर मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं 1 बाई लेमडा को क्या बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि 1 बाई लेमडा को क्या कहते हैं। तो 1 बाई लेमडा को हम बोलते हैं वेव नंबर। 1 बाई लेमडा को क्या बोलते हैं, वेव नंबर, तरंग संख्या बोलते हैं इसको। चलिए आइए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद कर लेना है, वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लेमडा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लेमडा मतलब तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, और सी मतलब क्या है, स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब वैल्यू सेट करेंगे तो फिर यहाँ आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज का संख्या कितना होता है, 5। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज का संख्या 5 होता है। आइए देखिए कौन कौन है। तो पहला है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाइस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और यहाँ फंड सीरीज नहीं। तो लाइमन सीरीज के लिए n का वैल्यू 1 होता है, इसके लिए n का वैल्यू 2, पाइस्टन के लिए n का वैल्यू 3, 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूला में वैल्यू सेट किया जाएगा। अब जैसे मान लिया लाइमन सीरीज का बात करेंगे तो लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 1 सेट करना है। n1 का वैल्यू क्या सेट कर देना है 1, बाकी n2 का वैल्यू मोर देन 1 होगा, यानी उससे अगला वाला वैल्यू होगा। यानी n1 का वैल्यू 1 तो n2 का वैल्यू 2 सेट कर सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं इनफिनिट हो सकता है। फिर यहाँ सेट करेंगे तो आपका जो वेवलेंथ होगा ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा। किसमें आएगा, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है आपसे। फिर बात करते हैं बामर सीरीज का। तो बामर सीरीज में n का वैल्यू क्या होता है 2। तो इस फॉर्मूला में n1 2 बन जाएगा और n2 क्या बन जाएगा 3, 4, 5 इनफिनिट तक। ठीक है, फिर इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो विजिबल रीजन में पड़ेगा। किसमें आएगा, विजिबल, दृश्य प्रकाश भाग में पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं पाइस्टन सीरीज का। पाइस्टन सीरीज के लिए n का वैल्यू 3 होता है, यहाँ n1 का वैल्यू 3 सेट करेंगे और n2 का वैल्यू क्या होगा 4, 5 यानी ग्रेटर देन 3। और ये पड़ेगा इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड और ये भी क्या होगा इंफ्रारेड। तो यहाँ ब्रैकेट के लिए भी वही है, n का वैल्यू 4 है तो n1 आपका 4 बन जाएगा और n2 क्या हो जाएगा 5, 6, 7 इस तरह से इनफिनिट तक। इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज का संख्या कितना होता है 5 होता है। कौन कौन होता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाइस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज नहीं 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम बात करते हैं लाइमन सीरीज किसमें होता है अल्ट्रावायलेट, बामर किसमें होता है विजिबल और ये बाकी ये तीनों किसमें होता है इंफ्रारेड। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना हर साल पूछता है आपके बिहार बोर्ड में, तो इसको याद करके जाएंगे तो निश्चित है कि आपका 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम का, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम का। तो इसमें कुछ वैल्यू आपको याद कर लेना है। जैसे n का मान 1 है यानी ग्राउंड स्टेट में है तो उसके लिए एनर्जी कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब से n का वैल्यू 2 है, नहीं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, एनर्जी क्या होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू जो है ना ये सब याद करके जाना है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होता है 0। इनफाइनाइट का एनर्जी क्या होता है 0।